तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर को काफी सारी बातें बताता है, उसको टेक्निक वेक्निक देता है और कहता है ठीक है जाके अपना कल्टीवेशन करो, पील वगैरह है ना तुम्हारे पास। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मेरे पास ये पील है, इस पील से मैं अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करूंगा। ब्लड सर्कुलेटिंग पील इसको बोला जाता है। तो बुड्ढा मना कर देता है, कहता है भाई पागल वागल हो गया क्या, ये तू क्या कर रहा है, जहर लेगा क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जहर, अरे कौन सा जहर, ये तो पील है ना, ब्लड क्यूआई पील। वो भी कहता नहीं, ब्लड क्यूआई पील ये होता है। तो दूसरा पील निकाल के दिखाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लग, हाँ यार इन दोनों के बीच में तो फर्क लग रहा है, तो मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ। वो भी कहता वेस्ट है, क्यूआई रिफाइनिंग पील यहाँ पे यूज कर रहे हो क्या ना। जब ब्लड क्यूआई पील बनाते हो ना, तो बनाते बनाते कोई पील अच्छे से बनता नहीं है, बेकार बनता है। उस बेकार वाला तुम यूज यहाँ पे कर रहे हो, मालूम है इससे कितना नुकसान हो जाता है। कहाँ से आया तुम्हारे पास। वो भी कहता जब मैं खदान के अंदर था तो मेहनत करने पे हमको यही मिलता था। वो भी कहता वो साले डेमोनी कल्टीवेटर बच्चे कुछ बेकार पील है ना, मासूम मासूम लोग को देख के परेशान करते हैं ना ना, बिल्कुल भी यूज मत करना। हमारा मेकट्टा भी कहता है इसको यूज करने पे क्या होता है। वो भी कहता है ये यूज करोगे तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी के अंदर है ना वेस्ट और बहुत ही बेकार चीजें एक्यूमुलेट हो जाएगी, जो तुम्हारे कल्टीवेशन को ऐसा रोक के रखेगा। ये बिल्कुल ऐसा समझो कि पहले तुम टट्टी करने गए, टट्टी बढ़िया निकल रहा है, लेकिन अचानक से टट्टी रुक गई, तुमने दम लगा दिया निकल जा निकल जा निकल जा, टट्टी निकल ही नहीं रहा और एंड में खून निकलेगा और दर्द करेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग कैसा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ यार, मेरी बॉडी के अंदर ज्यादा टट्टी आई मीन ज्यादा पॉइजन इकट्ठा नहीं ना हो गया। वो भी कहते हैं नहीं तुम काफी टैलेंटेड और काफी जीनियस लगते हो, तो मुझे लगता नहीं है तुम्हारी बॉडी पे ज्यादा असर हुआ होगा, अगर तुम रोक दोगे तो ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी लग नहीं मैंने तो कुछ ज्यादा यहाँ पे ले लिया है, 100 से ज्यादा पील मैंने खा लिया होगा। हाँ लेकिन मेरी बॉडी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग तो नहीं रहा, लगता है मेरी बॉडी ने संभाल लिया है। वाकई में ना यार कुछ प्रॉब्लम नहीं ना होगा आगे लेवल अप करने में। वो भी कहता है बाकी लोग का होता है, लेकिन तुम्हारा मुझे ठीक लग रहा है बॉडी, तो तुमको यहाँ पे नहीं होगा, तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या वाकई में पता नहीं चला ये पील ठीक नहीं है। वो भी कहता अरे मुझे कैसे पता चलेगा, मैं गरीब आदमी, मेरे पास तो और कोई पील भी नहीं है। बुड्ढा भी कहता डोंट वरी मेरी ओर से ये रख लो, युवान स्पिरिट पील इसको यहाँ पे बोला जाता है, ज्यादा स्पेशल नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, तुम्हारे काम आएगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ दे दो यार, जो है उसी से काम चला लूंगा। तो वो लेता है, लेके कल्टीवेशन करने लगता है, जिससे उसका लेवल अप होता है। याद है ना जो भी लेवल होता है उस लेवल के बीच में एक एक बैरियर यहाँ पे लगा है, जितना ज्यादा बैरियर यहाँ पे बढ़ाओगे उतना ज्यादा पावर अप होगा। तो पहले उस बैरियर का नाम कुछ और यहाँ पे था, लेकिन अब राइटर ने नाम चेंज करके उसको पॉइंट लग दिया है, यानी सेकंड पॉइंट। हमारे मेन कट्टा ने सेकंड पॉइंट ओपन कर लिया तो बड़ा खुश हो जाता है। फिर 2 दिन का टाइम और गुजरता है और थर्ड पॉइंट भी ओपन कर लेता है। तो हमारा मेन कट्टा तो बड़ा खुश हो जाता है कि बढ़िया लेवल अप हो रहा है। तो 2 दिन बाद बुढ़ा आता है और कहता सो क्या रहा उठ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे सेट में पहुंच गए क्या। वो भी कहता नहीं नहीं अभी सेट में नहीं पहुंचे, लेकिन यहाँ से हमें सफर दूसरे गाड़ी से करना पड़ेगा। वहाँ पे एक और आदमी आता है जो हमारे मेन कट्टा से कहता साले तू लकी आदमी है जो हमारे जेड ब्लड सेट में तेरा एडमिशन यहाँ पर हो गया है, थोड़ा औताद में रहने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या औताद में रहूंगा। बाद में स्पिरिचुअल फॉर्मेशन ओपन होता है जिसमें से घोड़ा गाड़ी आती है और इनकी टीम घोड़े गाड़ी पे बैठ के निकल जाती है। गाड़ी से हमारा मेन कट्टा आसपास का नजारा देखता है, वो कहता वाह यार खदान में बंद बंद मैं तो भूल भी गया कि दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया में इतने कमाल कमाल के नज़ारे हैं। फिर बुड्ढा हमारे मेन कट्टा के कल्टीवेशन के बारे में पूछा जाता है कि कल्टीवेशन तेरा कैसा बढ़िया हो रहा है। वो भी कहता है या बहुत ही बढ़िया हो रहा है। वो भी कहता गुड गुड। बोलो यार कल्टीवेशन के जो 6 पाथ होते हैं तुम उसमें से कौन सा चूज करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है, आप ही बताओ। ये भी कहता देखो तुम्हारा फिजिकल बॉडी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो सबसे पहले आता फिजिकल, वो तो शायद तुम चूज नहीं कर सकते। सेकंड यहाँ पर हो गया एलिमेंटल, तुम्हारे पास कोई स्पेशल एलिमेंटल भी नहीं है। फिर मेटल आता है, मेटल भी नहीं है। फिर घोस्ट आता है, घोस्ट का भी कुछ नहीं है। मेडिकल कल्टीवेशन होता है, लेकिन मेडिकल भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो उसके अलावा 2 और होता है, एक्सटर्नल कल्टीवेशन और धर्मा कल्टीवेशन। मेरा धर्मा यहाँ पर है, तुम ही सोचो इन दोनों में से कोई एक तुम्हारे लिए ज्यादा सूट करेगा, सोच समझ के बताना। उतने में अचानक से अटैक हो जाता है जिससे इनका शिप टूट जाता है और हमारा मेन कट्टा नीचे गिरने वाला था, लेकिन बुढ़ा गिरने से बचा लेता है। उतने में एक और अटैक आता है जिससे बुढ़ा अपने आप को भी प्लस हमारे मेन कट्टा को बचा लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो पीछे से कोई और अटैक करने आ रहा है। तो पीछे से एक और बंदा अटैक करने आ रहा था, लेकिन वो उस अटैक को भी रोक देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह क्या बात है यार। उतने में बुढ़ा के ऊपर एक और अटैक आता है जो बुढ़ा बाल बाल रोक लेता है। तो स्नेक जैसी कोई औरत है उसने अटैक किया था, एक और अटैक करके बुढ़े की छितड़ी उड़ा देती है, लेकिन ये बुढ़ा नहीं था, ये तो क्लोन था। बुढ़ा रियल वाला हमारे मेन कट्टा को लेके भाग चुका है। वो लोग भी कहते फक भाग गया साले। दूसरा बंदा भी कहता साले देख के अटैक कर, मुझे लग जाता। ये लोग भी कहते चलना बेटे, लगी नहीं ना, उस बुढ़े को रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बुढ़े की ओर आते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर भाग रहा था। बुढ़े को चोट लगी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आपको चोट लग गई। वो भी कहता मेरे बारे में टेंशन ना ले, तूने स्पिरिट बैटलफील्ड के बारे में सुना है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं सुना है। वो भी कहता अरे तूने नहीं सुना है, लेकिन बचाने के लिए मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा। तो एक अजीब सा पिलर था, वो पिलर के पास लेकर आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये कौन सा पिलर है? बुढ़ा भी कहता तू बस पिलर के पास जा। उतने में वो लोग आ जाते हैं और कहता है पिलर हेवनली पिलर, नहीं नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता। बुढ़े बुढ़े को रोको जल्दी से। बुढ़े पे रोकने के लिए अटैक करते हैं, लेकिन बुढ़ा अपने अटैक से उनको ही रोक देता है। वो लोग भी कहते हैं बुढ़े तेरा बहुत ज्यादा यहाँ पे हो रहा है, मारो बुढ़े को, अभी भी मौका यहाँ पर है। वो लोग मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बुढ़े ने शील्ड बनाकर अपने आप को प्लस हमारे मेन कैरेक्टर को कवर कर लेता है और कहता है तुम अपना हाथ पिलर पे रखो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन इससे होगा क्या? वो भी कहता बताने का टाइम नहीं है, तू बस हाथ यहाँ पे रख। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर हाथ रखता है तो बुड्ढा कोई मंत्र वंत्र बोलने लगता है, जिससे देख सकते हैं आसमान में ऐसा ऐसा कुछ रिएक्शन होने लगता है। और बाद में बुड्ढा कहता है कि चलो हाथ रख लिया, अब तुम चुपचाप बस देखते रहो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते एक सेकंड बुड्ढे जी, ऐसा लगता है कि मैं टेलीपोर्ट हो रहा हूँ। वो भी कहते यस तुम टेलीपोर्ट होकर एक एरिया में पहुंच जाओगे और ये पहुंच यहाँ पे रखो, तुम्हारे काम आएगा और वहीं पे रहना, वहाँ पे एडवेंचर करना, घूमना फिरना, हम कुछ भी करके आएंगे और तुमको बचा के लेके जाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट हो जाता है। उतने में बाहर साइड कमीने लोग भी शील्ड तोड़ देते हैं और कहते बुड्ढे तूने उसको भेज के गलत किया, अब मैं तेरी जान निकालूंगा। लेकिन बुढ़ा अब अपनी ऑरा फार्मिंग करता है, देख सकते भाई कैसे उसका हाथ पकड़ लेता है और ले मारे स्टार्ट करता है। अब आते उस मोटे की ओर, जिस मोटे ने हमारे मेन कैरेक्टर को मैनिपुलेट कर दिया था ब्लड सेट ज्वाइन करने को। तो उसका लीडर भी कहता साले तुझे शर्म नहीं आती, और उस सेट का मेंबर बनने चल गया। तो वो भी कहता सॉरी ना यार, मुझे क्या मालूम था, जो मुझे सही लगा मैंने वो यहाँ पे बोल दिया, अब मुझे क्या मालूम था कि वो लौंडा सच में सेट ज्वाइन करने को तैयार हो जाएगा। ये भी कहता तेरी मम्मी के चक्कर में मोटे तुझे कुछ बोलता नहीं, वरना मार मार के तेरा पिछवाड़ा फाड़ देता। जैसे कोई बढ़िया मौका दिखेगा उसको किसी और सेट का मेंबर बना दूंगा। तो मोटा भी कहता मगर क्यों, ये ब्लड जे सेट में ऐसा है क्या? जो उसके डिसाइपल की बातें सुन के ही सब लोग चौंक जाते हैं। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है 30 साल पहले आखिरी बार डिसाइपल बना था, पिछले 30 सालों से कोई डिसाइपल अभी तक बना भी नहीं है। तो लीडर भी कहता साले तेरी औकात नहीं है ये सारी बातें जानने की, ये बड़े बड़े लोग और सीनियर लोग का मैटर यहाँ पर है, तो इससे जितना दूर रहे उतना ही ठीक है। उतने में इसके पास मैसेज आता है कि अटैक हो गया है। तो वो भी कहता फक यार, ये साले चैन से जीने भी नहीं देते, हर बार अटैक कर देते हैं। तो वो पीछा करते करते बुढ़े के पास आता है, लेकिन जब तक बुढ़े ने सारे बंदे लोग को मार दिया था। लीडर आते ही कहता भाई ठीक है ना, ये लोग तेरे पीछे थे क्या? वो भी कहता मेरे पीछे नहीं, उस बच्चे के पीछे थे। लीडर भी कहता तो बच्चा किधर है? ये भी कहता मैंने स्पिरिचुअल बैटलफील्ड में भेज दिया। वो भी कहता स्पिरिचुअल बैटलफील्ड, हाँ वो पिलर द्वारा किया, चल भाई ठीक यहाँ पे किया, हाँ लेकिन यार सब कुछ सही रहेगा ना? वो भी कहता सही रहेगा ना, पिछले 30 सालों से इतना 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 दिमाग का दही कर रहे, इतना दिमाग का दही कर रहे कि मैं क्या बताऊं। एक डिसाइपल क्या बन गया कि साले फिर से वैसे ही अटैक करने आ गए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी भाई कुछ तो सेट में बात है जिसके चक्कर में बात बात पर इन पे अटैक होता है, और 30 सालों से कोई डिसाइपल बना ही नहीं है, और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर बना देखो वैसे उन पे भी अटैक हो गया। तो लेट्स सी क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।